डियर व्यूअर्स नमस्कार। करंट इवेंट इन 2 मिनट्स में कुछ अलग प्रकार की हम लोग आज चर्चा करेंगे। हम यूपीएससी की पूजा की बात करेंगे। वो पूजा नहीं जो आप यूपीएससी के लिए करते हैं, बल्कि वो पूजा जो आजकल चर्चा में है, यानी पूजा खेड़कर। क्यों चर्चा में है? जालसाजी, धोखाधड़ी और दिव्यांग अधिनियम में गड़बड़ी के आरोपों में इनको यूपीएससी ने नोटिस दिया है और इनकी वजह से जो अन्याय हुआ है, किसी अन्य का पद इन्होंने जो लेकर के उस व्यक्ति का अन्याय किया है, उसकी चर्चा करेंगे। नोटिस में यूपीएससी के कहा गया है कि इन्होंने 9 बार की बजाय 11 बार आईएएस के अटेम्प्ट हासिल किए हैं। नाम बदला है, ईमेल बदला है, पिता का नाम बदला है, हस्ताक्षर बदला है और प्रोबेशन में ये कार्यरत थी। और इन्होंने ओबीसी और क्रीमी लेयर के जो मानदंड हैं उनमें भी कुछ फेरबदल करके लाभ उठाया है। और इसी तरह से जो अन्याय की बात हो रही है, एक और मामला है। वो मामला है कार्तिक कंसल के प्रति अन्याय। कार्तिक कंसल 14 वर्ष से पैरों से चल नहीं सकते और उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि 5 अटेम्प्ट दिया, 5 इंटरव्यू दिया और 4 बार सिलेक्ट हुए, लेकिन कोई सर्विस नहीं मिली। सर्विस कोई नहीं मिली फाइनली सेलेक्ट होने के बाद भी। 2019 में उनकी 813 रैंक आई थी, 2021 में 271 रैंक आई थी। इसी तरह से 22 और 23 में भी वे सिलेक्ट हुए थे। ये मामला जरा कुछ उस तरह से है, कोई नियमों में गड़बड़ी करके गलत सर्टिफिकेट बना ले और उसको उसका लाभ अनुचित रूप से दे दिया जाए, और कोई सही होने के बावजूद भी, सर्टिफिकेट बनाने के बावजूद भी क्यों नहीं अभी तक सर्विस पाया। तो बहुत पहले की एक जसपाल भट्टी का व्यंग्य याद आता है कि ऑफिस में एक व्यक्ति आता है, उसका एक्सीडेंट हुआ रहता है और वो छुट्टी मांगता है बॉस से। बॉस देखता है कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, पैरों पे अपने चल नहीं पा रहा है, लेकिन वो छुट्टी देने से मना करता है। कहता है तुम्हारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ है? तो वो नहीं लाता है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो उसको छुट्टी नहीं मिलती है। फिर उधर से एक मोहतरमा आती हैं एकदम चलते हुए और उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, तो बॉस उनको तुरंत छुट्टी दे देता है। यानी नौकरशाही किस तरह से काम करती है उसका व्यंग्यात्मक लहजे में दर्शाया गया है जसपाल भट्टी के उस व्यंग्य। इसी तरह से नौकरशाही काम करती है। नौकरशाही कहती है फाइल का पेट भरना चाहिए, यानी ये कुल मिलाकर के फाइल का पेट भरने का मामला है। अगर आप क्रीमी लेयर ओबीसी नहीं है, अगर आप दिव्यांगता आपके अंदर नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको उसका लाभ प्राप्त हो सकता है। यह उभर के आया है पूजा खेड़कर के मामले में। इसी तरह से यहाँ पर यह मामला कार्तिक कंसल के मामले में जो देखा जा रहा है कि उनके पास वास्तविकता भी है और उनके पास सर्टिफिकेट भी है। अब नौकरशाही यहाँ कौन सा रोल अदा कर रही है? फाइल का पेट भरने का मामला नहीं, बल्कि फाइल का पेट भरा मानने का मामला है। किसी के गलत सर्टिफिकेट को आप मान लें कि यह सर्टिफिकेट ठीक है और किसी के ओरिजिनल सर्टिफिकेट पर भी और उसकी ओरिजिनल दिव्यांगता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करके उसको उसका हक ना प्रदान किया जाए। ये सब प्रकाश में कैसे आया, इसके लिए पूजा खेड़कर स्वयं धन्यवाद की पात्र हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो उनकी स्वयं की अति दिखाई पड़ी, यानी प्रोबेशन में होने के बावजूद अपने अधिकारी का केबिन हड़प लेना, ऑडी कार से आना, और उनकी जो अति सक्रियता थी कि हमें ये कुर्सी चाहिए, हमें ये रॉब चाहिए, उसी अति सक्रियता ने पत्रकारों का ध्यान खींचा, समाज सेवियों का ध्यान खींचा और ये मामला इस तरह से बढ़ा। ऐसे बहुत से और आईएएस होंगे जो फ्रॉड करने के बावजूद भी
अभी उनका मामला सतह पर नहीं आया होगा। ये तो पूजा खेड़कर ने स्वयं ही अपने मामले को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि जब कोई इंटरव्यू में किसी से पूछेगा कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जवाब होगा कि हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन वस्तुतः आईएएस बनने के मूल में जो उनकी इच्छाएं होती हैं, वो इच्छा होती है कि हम समाज में बहुत रौब-दाब से रहेंगे। तो उसी का परिणाम निकला कि पूजा खेड़कर ने स्वयं ही उस चीज़ को अपने उजागर किया और अंततः पकड़ी गई। और दोनों ही मामलों में, जो पूजा खेड़कर का और कार्तिक कंसल का, दोनों का ही इंटरव्यू यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी जी ने लिया था और दोनों ही सिलेक्ट हुए थे। एक प्रोबेशन पीरियड पर थी, एक अभी सेवा नहीं प्राप्त कर सके हैं। बात के पहले ही मनोज सोनी जी त्यागपत्र दे चुके हैं और अब आपके लिए यह भी एक जिज्ञासा का विषय रहेगा परीक्षा के दृष्टिकोण से कि संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत नियुक्तियां कैसे होती हैं, यूपीएससी के चेयरमैन की त्यागपत्र कैसे होते हैं, हटाया कैसे जाता है, इत्यादि इत्यादि। वो एक अलग बात है। तो ये जो मामला आया ओबीसी क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस का भी मामला चल रहा है। ओबीसी क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट का उल्लंघन करके सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। और कैसे प्राप्त कर रहे हैं? मामला कुल मिलाकर के वही जो अभी मैंने बताया, यानी फाइल का पेट भरना तरह तरह से। जैसे कहा गया कि क्रीमी लेयर कौन नहीं माना जाएगा या कौन माना जाएगा। क्रीमी लेयर अगर कोई क्लास 1 का ऑफिसर है तो क्रीमी लेयर में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि किसी की सेवा 2 वर्ष बची हुई हो और त्यागपत्र दे दे, तो उनका पुत्र क्रीमी लेयर में नहीं रहेगा और वो नॉन क्रीमी लेयर के तहत परीक्षा दे सकेगा, बशर्ते इनकम पेरेंट की 8 लाख से कम हो विगत 3 वर्षों में। उसके भी तमाम उपाय किए जाते हैं। जैसे पेरेंट्स की इनकम की यहाँ बात है, अगर अब पेरेंट्स अपनी सारी इनकम अपने उसी पुत्र को दे दें जो एग्जाम दे रहा है, तब यह नियम लागू नहीं होगा। पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से ऊपर होनी चाहिए, ना कि कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इनकम चाहे करोड़ों रुपए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसे नॉन क्रीमी लेयर में माना जाएगा। और इसी तरह से तमाम तरह के जो दुरुपयोग हैं ईडब्ल्यूएस के भी सामने आए हैं। ईडब्ल्यूएस में सीधी बात है कि 1 वर्ष की इनकम होनी चाहिए 8 लाख से कम। तो पिछले वर्ष में 8 लाख कम करने के लिए कभी कभी लोग लीव विदाउट पे होकर के अपनी इनकम कर लेते हैं। यहां पर परिवार की इनकम चूंकि मानी जाती है। और कुछ और भी क्राइटेरिया है कि एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, 1000 फीट से कम का प्लाट होना चाहिए और इसी तरह से 8 लाख से कम की इनकम होनी चाहिए। तो इस क्राइटेरिया को पूरी करने के लिए तरह तरह के जतन लोग करके सर्टिफिकेट बनवाते हैं। यानी कुल मिला करके जतन करके सर्टिफिकेट हासिल करना, फर्जी सर्टिफिकेट हासिल करके पात्रता हासिल करना, इस तरह के तमाम मामले हैं। इन सभी मामलों की जांच आवश्यक है। न केवल जांच आवश्यक है बल्कि सजा दिलानी आवश्यक है। और यह भी आवश्यक है कि इनके कारण जिन लोगों का सिलेक्शन रुका हो उनको उनका अधिकार और उनका हक दिया जाए। पूजा खेड़कर के मामले ने इस आवश्यकता को सतह पर ला करके एक ज्वलंत मुद्दा और ज्वलंत विषय बनाया है। थैंक यू वेरी मच।